Now, after phase one on November 13, Jharkhand is voting in phase two of the assembly polls. In fact, out of the total 81 seats in the assembly, votes are being cast for 38 seats today. In fact, 43 seats were contested in phase one, and the results, of course, will be declared on 23rd of November. Now, Hemant Soren is contesting from JMM stronghold of Baret in the Santal Pargana region. He has held this seat since 2014 and is seeking to continue his political dominance. But key issues in the state include unemployment, development, economy, as well as infiltration. Who better than my colleague Tejashi Purandare, who has covered the phase one and is again joining us for phase two from Deogarh, in fact, which is again a high-profile seat as far as these assembly polls are concerned. Tejashi, good morning once again. As far as with the fact that, how we're looking at phase one and phase two, we're given to understand, statistically speaking, a lot that is looking different at the moment. But since you've had the opportunity reporting since from the ground since morning, what is that voter turnout seeming like for now? Well, see, phase one had voter turnout of 61% approximately, and phase two is also quite significant. As of now, it's difficult to, predict what will be the entire voter turnout. But I'm being joined by BJP MP Nishikant Dubey, who is in an exclusive conversation with us. Nishikant ji, how do you see the second phase of polling? इसमें क्या कुछ मुद्दे हैं और कितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं घुसपैठियों से लेकर बेरोजगारी तक? संथाल परगना सबसे बड़ा सेंटर है। जितने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी हमने उठाए हैं, एनडीए ने उठाए हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठिए का। आदिवासियों का पॉपुलेशन 1951 में 45% था। 2011 की जनगणना के आधार पर वो केवल 28% है। मुसलमानों का पॉपुलेशन 1951 में जनगणना के आधार पर 9% था। 2011 की जनगणना में वो 24%। पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़े हैं, यहां 15% बढ़े हैं। ये जो 11% है, ये कौन लोग हैं? ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अभी रेड हुई ईडी की, आपने देखा कि किस तरह से फेक पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। अरेस्ट हुए हैं लोग। आज भी पाकुड़ के जो आलमगीर आलम हैं, जो जेल में हैं, जिनके नौकर के यहाँ 40 करोड़ रुपया पकड़ाया है, उनके सारे रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं। आप यदि बढ़रवा चले जाएंगे तो वहाँ अकील अख्तर जो है, जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, यदि उसका मदरसा देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा मेरे लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। ये आदिवासियों का अस्तित्व बचाने का है। जल, जंगल, जमीन, जानवर बचाने की लड़ाई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो ये इलाका है, उसमें सीधो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो ने 1855 में हुल क्रांति किया था। 1857 की क्रांति के पहले ही अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। उस भोगनाडीह गांव में, जहां की 19वीं शताब्दी तक एक भी मुसलमान नहीं था, आज केवल और केवल मुसलमान है। यही कारण है कि कल जब पत्रकार गए थे तो उनको खदेड़ा गया कि आप लोग जो है सेकुलरिज्म के नाम पर हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो, आदिवासियों के। तो एक आदिवासी मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि हेमंत सोरेन जेल क्यों गए? पूरा का पूरा गिट्टी, मिट्टी, बालू सब बेच दिया। जमीन पर उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन्हें जेल भेजा, और साथ ही साथ यदि आप जो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये स्टेट का नहीं, ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे इस घुसपैठियों को अंदर आने से रोके। ये 4 से 14 तक जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त उन्होंने लाया है। आधार कार्ड कौन बना रहा है? आधार कार्ड कौन बना रहा है? पैन कार्ड, जब एक बार आप आधार कार्ड बना देते हो और जब राशन कार्ड में उसका नाम डाल देते हो, तो सारे कार्ड, पासपोर्ट से लेके सारे कार्ड तो उनके बन ही जाते हैं। ये कौन कर रहा है? और यदि हम मान लीजिए कि केंद्र सरकार की गलती है, तो आपने इस मुद्दे को कभी उठाया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए? ये मुद्दा तो हम ही उठा रहे हैं। 2009 से लेके 2024 तक जब आप बात कर रहे हैं, मैं 100 बार पार्लियामेंट में बोल चुका हूं। आपने कभी इसके ऊपर किया कि नहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, नहीं है? आपको एनआरसी लागू करने में क्या परेशानी? आप देखिए, सबसे बड़ी समस्या हम करें कि एनआरसी लागू करेंगे पहले कैबिनेट में, हिंदू तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। एनआरसी यदि लागू होगा, यदि हिंदू ही कहीं दूसरे देश से आए होंगे, बांग्लादेश से हिंदू भी तो आ सकते हैं ना, तो हमको तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये मुसलमानों को ही क्यों परेशानी है? हेमंत सोरेन को ही क्यों परेशानी है? आपको तो सीधा बढ़कर कहना चाहिए
यदि पूरे ट्रांसपेरेंट हैं और कोई घुसपैठिया नहीं है और 32 का खतियान आपने लागू करने की बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो आप ये समझें कि आपको इमीडिएटली करना चाहिए कि हमें एनआरसी लागू करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत reaction from him. We'll have to leave the conversation at that. I'll keep coming back to you through the day, but for now, let's